नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर इस समय हम मौजूद हैं जिला न्यायालय परिसर में। आज विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये पहली लोक अदालत है जिसमें सिर्फ चेक बाउंस के मामले सुने जा रहे हैं। चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई हो रही है और आपस में समझौता भी यहाँ पर किया जा रहा है। आज के इस विशेष लोक अदालत में किस प्रकार के मामले सामने आए हैं, किस प्रकार के समझौते हुए हैं, हम संवाद करते हैं माननीय न्यायाधीशगणों से और फिर हम संवाद करेंगे उन अधिवक्ताओं से भी जो अधिवक्ता इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। साथ ही हम संवाद करेंगे आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी से भी कि किस प्रकार ये विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसमें क्या क्या परिकल्पना की गई है और ये कौन सी लोक अदालत है। ये खत्म हुआ इनका जो वो तो उनका शुरू चल रहा है वो तो चलते रहेगा। सर, अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए नेशनल लोक अदालतों की कल्पना की गई और अब एक नई विषय को लेकर जो चेक बाउंस के उसको लेकर अदालतों फिर पक्ष उसके बीच में जनता के बीच में क्या परिकल्पना है और क्या है? नेशनल लोक अदालत वैसे साल में 4 बार 5 बार होती है, किंतु ये अपने आप में एक अलग प्रकार की नेशनल लोक अदालत है जिसमें केवल चेक बाउंस के प्रकरण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और माननीय सालसा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुक्रम में एक्सक्लूसिव चेक बाउंस के केस से संबंधित केसों में दिया गया है। और इसके लिए आज 18 जुलाई को इस न्यायालय में और JMFC न्यायालय में दोनों में पीठों का गठन किया गया है, तहसील में भी पीठों का गठन किया गया है। उसी अनुक्रम में हमारे यहाँ एक वर्ष 2017 से लंबित अति प्राचीन प्रकरण जिसमें वीरेंद्र परिवादी था और गोपाल उसमें आरोपी थे, इनके मध्य व्यावसायिक लेन देन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था और माननीय JMFC न्यायालय द्वारा कन्विक्शन के उपरांत ये मामला यहाँ अपील में लंबित था, जिसमें पक्षकारों को उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में प्रभावी तरीके से मध्यस्थता की गई और वो दोनों लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से राजीनामा हेतु सहमत हुए और इस प्रकार यह प्रकरण टोटल 14,61,250 रुपये का लेन देन किया जाकर अंतिम रूप से निराकृत किया गया है। मैडम, 138 NIA के तहत आज विशेष नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। कितने प्रकरण और क्या क्या इसमें परिकल्पना है, क्या क्योंकि ये विशेष लोक अदालत है इसलिए इस लोक अदालत में सिर्फ एक ही खंडपीठ बनी है मेरी अधिवक्ता के साथ जो धर्मेंद्र जी हैं। इसमें जो अन्य न्यायालय से मुझे प्रकरण प्राप्त हुए हैं वो लगभग 6 प्रकरण हैं और जो मेरे द्वारा रेफर किए गए थे वो कुछ 6-7 प्रकरण हैं, तो 12-13 प्रकरण की तो उम्मीद है। उसके अलावा भी आज 1-2 प्रकरण ऐसे भी आए हैं जो हमने पूर्व से नहीं रखे थे, जिसमें कि लोग खुद आए कि हमें राजीनामा करना है, तो उस हिसाब से तो सही है। जब कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है, तो जब आपने आज पौधे वितरण किए कैसा लगा? क्या पक्षकारों को क्या मतलब था? पक्षकारों का रुख पॉजिटिव ही है, क्योंकि इस जैसे लोक अदालत का इसका नारा भी है कि कोई ना जीता कोई ना हारा, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों ही तरफ से।
क्योंकि परिवादी को भी अपना पैसा मिल जाता है, अभियुक्त को भी लगता है कि हमारा केस खत्म हो गया, और संबंध भी अच्छे ही बने रहते हैं। क्योंकि जब भी डिसीजन होता है तो फिर ये होता है कि एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है, तो कहीं ना कहीं खटास होती है और वो कभी भी रिलेशंस अच्छे मेंटेन नहीं हो पाते। जब भी समझौता होता है तो एटलीस्ट ये चीज अच्छी रहती है कि उनके बीच में रिलेशंस अच्छे रहते हैं। नेशनल लोक अदालतों का आयोजन और उसके बाद अब एक विशेष आयोजन 138 NIA के तहत आज विशेष नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज सुना है कि एक बहुत प्राचीन प्रकरण आपके मध्यस्थता से निपटा है। कौन सा प्रकरण? एक वीरेंद्र परिवादी थे और उसमें गोपाल चौरसिया आरोपी थे। लगभग 9 वर्ष से वो प्रकरण चल रहा था और 9 वर्ष में अनेकों प्रयास सुलह के लिए किए गए, लेकिन नहीं हो पाया और लोअर कोर्ट से उस मामले में कन्वेक्शन हुआ था। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय वर्मा साहब के न्यायालय में अपील पेंडिंग थी और उसमें पक्षकारों को आपसी समझाइश दी गई और दोनों पक्ष सहमत हो गए। लगभग 14,61,250 रुपये में उनके आपसी राजीनामा से प्रकरण का निराकरण हुआ है। और निश्चित है लोक अदालत का जो एक उद्देश्य है वह पूरा हुआ, ना कोई जीता ना कोई हारा। इसी के बैनर तले आज इन दोनों पक्षकारों ने आपसी समझौता दिखाया और इस लंबे प्रकरण की जो काफ़ी 9 वर्ष से लंबे था उसका निराकरण कराया। स्मृति के रूप में दिया जा रहा है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर कोई राजीनामा किया था उसकी याददाश्त के रूप में, और इसको आप रोकिएगा और इसका देखभाल करिएगा जब तक ये बड़ा ना हो। आप लोगों का सहयोग है नहीं, लेकिन प्रयास है हम लोगों का, लेकिन अंतिम निर्णय तो आप ही लोगों का है। बहुत बड़ी मेहनत है। तो मित्रों, आपने देखा कि ये विशेष लोक अदालत में किस प्रकार के प्रकरण आए हैं। माननीय न्यायाधीश गणों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। जब हमने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज से चर्चा की तो उन्होंने इसके संबंध में जानकारी दी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी से भी हमने संवाद किया तो उन्होंने इस पूरी कल्पना को के संबंध में जानकारी दी है कि ये विशेष जो लोक अदालत है वो क्यों लगाई गई है। ये पहली वर्ष 2026 की बात करें या पूरा यानी अभी तक के इतिहास में पहली ऐसी विशेष लोक अदालत है जिसमें सिर्फ चेक बाउंस के मामले सुने जा रहे हैं। दमोह से धीरज अहिरवार के साथ डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।